हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम ग्राफ थ्योरी वन शॉट में देखने वाले हैं। मुझे नहीं पता वीडियो का लेंथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कितना हो सकता है, बट मैं दो चीज रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे। आप वीडियो को 2x 1.5x जितने में देख सकते हैं देखें, क्योंकि अगर आपने ग्राफ थ्योरी टच नहीं किया है, हो सकता है इस लेक्चर से आपको 1 से 2 मार्क्स का बेनिफिट मिल जाए। और इसमें मैं वही कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा जो गेट में पूछे जा चुके हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो PYQs में है। ओके, तो सारे कॉन्सेप्ट नहीं है, बट एटलीस्ट 40% कॉन्सेप्ट जो है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पूछे जाते हैं, जो आपको ग्राफ थ्योरी जानना चाहिए, वो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ओके, दूसरा चीज, यदि आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही वीडियोस के लिए। यदि आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो देखने के बाद भी आप कर सकते हैं। ओके, बिना किसी देरी की चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्राफ थ्योरी के बारे में। ओके, सो आई टोल्ड दैट कि 1.5x 2x जितना भी स्पीड में आपको देखना देख सकते हैं, आप टाइम वेस्ट ना करें। यदि आपने ग्राफ थ्योरी टच भी नहीं किया है तो हो सकता है 1-2 नंबर आपके मिल जाए। ओके, सो ग्राफ थ्योरी इज द पार्ट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सभी जानते हैं, और कुछ लोगों का छोटा भी होगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू द इंट्रो एंड टाइप ऑफ ग्राफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं और जस्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो व्हाट इज ग्राफ? यू नो दैट कि ग्राफ हमारे पास वर्टिसेस होते हैं A B C D, ये होते हैं वर्टिसेस, ऐसे ये होते हैं वर्टेक्स। क्या होते हैं? इनके बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, वर्टेक्स, और इन दोनों को अगर बीच में एक लाइन से जोड़ देते हैं, इसे बोलते हैं एज। तो वर्टेक्स और एज के कलेक्शन को हम बोलते हैं ग्राफ। सिंपल चीज। तो हमारे हमारे पास वर्टिक्स और एजेस ऐसा कुछ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा, उसे हम बोलते हैं ग्राफ। नाउ कमिंग टू द टाइप ऑफ ग्राफ, जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज अ सिंपल ग्राफ। नंबर वन इज सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ। ओके, मैं बहुत तेज चल रहा हूं, आप लोगों को भी इतना 1.5x 2x में देखना है। सिंपल ग्राफ का मतलब क्या होता है? सपोज दैट एक वर्टेक्स एक है, एक वर्टेक्स दो है और तीन है। सिंपल ग्राफ एक होता है मल्टीग्राफ, मल्टीग्राफ, और एक होता है सूडोग्राफ। सूडोग्राफ बहुत ही चीजें सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, सो दीज आर द वर्टिक्स। तो हम एजेस बना लेते हैं, सबसे पहले वर्टिक्स लिख लेते हैं तीनों में, तीनों को समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के थ्रू से। ओके, नाउ कमिंग टू नंबर वन, सिंपल ग्राफ का मतलब होता है कि हर वर्टिक्स के बीच में, हर दो वर्टिक्स के बीच में केवल एक एज हो सकती है, मैक्सिमम। मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम हर वर्टिक्स के बीच में कितनी एज हो सकती है? एक। ओके, मल्टीग्राफ का मतलब क्या होता है कि 1 2 के बीच में एज है, फिर मैं एक पैरेलल एक और 1 2 ऐसे एज बना सकता हूं। दिस इज कॉल्ड मल्टीग्राफ। ओके, नाउ सूडोग्राफ का मतलब क्या है? ऐसा तो होगा ही, ऐसा पैरेलल एज होगा ही, सेल्फ लूप भी बन सकती है। दिस इज अ सूडोग्राफ। ओके, so in gate exam they will only ask about the simple graph. Always remember that they will always ask the simple graph. Okay, did you get it? तो हमें क्या पढ़ना है? केवल सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ का मतलब क्या है? दो वर्टेक्स के बीच में मैक्सिमम एक एज हो सकती है, ना उसमें लूप होगा ना उसमें पैरेलल एज होगा। सो आई विल से हियर कि दिस इज द एज, दिस इज एज। ओके, सिंपल एज, दिस इज पैरेलल एज, and this is the loop, this is the loop. So in simple graph, in simple graph, so in simple graph, in simple graph, no parallel edge, no parallel edge and no loop. Simple, that is called simple graph. आपको समझ में आ गया होगा what is the simple graph. Now coming to the number fourth graph, that is connected graph. Connected and disconnected. Okay, disconnected. What is the meaning of this? Suppose that I have vertex 1 2 3 and 4. Okay, so if I will, again we have two graph, this is G1, suppose that this is G2. हम इसको अगर ऐसा करते हैं कि हम सभी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है, चलो कर दिया। यहाँ पे देखो, केवल अगर मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, सो दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ एंड दिस इज द अनदर कंप्लीट ग्राफ। तो जीवन में देखो, जीवन में सभी वर्टेक्स एक दूसरे से रीचबल है कि नहीं है। तुम 3 से कहीं भी जा सकते हो, यस यू कैन गो। ये तुम G2 में देखो, सभी वर्टेक्स में तुम जा सकते हो क्या? नहीं, 3 से तुम कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि 3 अकेला एक बच्चा बैठा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड ग्राफ। अगर सभी वर्टेक्स का पाथ एक दूसरे में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको बोलते हैं डिसकनेक्टेड ग्राफ। दिस इज कनेक्टेड, नाम से पता है कनेक्टेड मतलब एक दूसरे से सभी कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि हर वर्टेक्स से कनेक्टेड हो। कनेक्टेड का मतलब ये है कि तुम एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जा सकते हो या नहीं। यू कैन गो 2 to 3 या वाई 3 1 2 लाइक दिस। कनेक्टेड में 3 से कहीं जा सकते हो या नहीं। सो दिस इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड ग्राफ, दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ। सो यहाँ जीवन क्या है? तुम्हारा कनेक्टेड है, और यहाँ पे G2 तुम्हारा क्या है? डिसकनेक्टेड है। दिस इज कनेक्टेड, दिस इज डिसकनेक्टेड। ओके, नाउ सी वन थिंग, सी वन थिंग हियर, सी वन थिंग कि अगर हमारे पास एक वर्टेक्स ऐसा ग्राफ है 2 3 4 5 6 7, ओके 8 लाइक दिस। ओके, नाउ सपोज दैट कि हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। नाउ दिस इज दिस कनेक्टेड ग्राफ? नो, दिस इज नॉट कनेक्टेड, दिस इज डिसकनेक्टेड ग्राफ। दिस इज डिसकनेक्टेड ग्राफ। क्यों? क्योंकि सभी जगह पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम 4 से यहाँ पे सभी वर्टेक्स विजिट नहीं कर सकते। नाउ यहाँ पे कितने टाइप के कनेक्टेड ग्राफ है? सो दिस इज द अनदर कनेक्टेड ग्राफ,
दिस इज अ वन होल कनेक्टेड सब ग्राफ, यू कैन से दैट सब ग्राफ, दिस इज सब ग्राफ वन। सपोज जिसका नाम जी है, तो ये तुम्हारा G1 हो गया छोटा पार्ट, ये हो गया तुम्हारा G2 पार्ट हो गया, ये तुम्हारा G3 हो गया। सो G1, G2, G3 आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राफ। ओके, सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशन जो मैं तुम्हें बताना चाहता था बहुत तेजी से, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मैंने क्या क्या डिस्कस किया अभी। सिंपल ग्राफ क्या होता है, मल्टी ग्राफ क्या होता है, सूडो ग्राफ क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ओके, एंड डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। ओके, वन मोर थिंग दैट व्हाट इज डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड देखो, तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ तुम्हें मैं दे दूंगा, तुम देख लेना। डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड का मतलब क्या है, सपोज दैट 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ पे अगर एज में मैंने डायरेक्शन दे दी, दिस इज डायरेक्टेड ग्राफ। 1 2 3 एज में डायरेक्शन नहीं दी, दिस इज कॉल्ड अनडायरेक्टेड ग्राफ, सिंपल। तो अगर डायरेक्शन दी हुई है तो डायरेक्टेड ग्राफ, नहीं दी हुई है तो अनडायरेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड है सभी से तो कनेक्टेड ग्राफ, नहीं कनेक्टेड है तो डिसकनेक्टेड ग्राफ। ओके, सिंपल ग्राफ पे केवल हमारे पास सिंपल टाइप की एजेस होगी, सिंपल एजेस, ना कोई पैरेलल एज होगी, ना कोई हमारे पास लूप होगी। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू शुड नो एज अ इंजीनियर इन ग्राफ थ्योरी। ओके, नाउ अब आते हैं ऑल अबाउट सिंपल एंड कंप्लीट ग्राफ। नाउ इन आवर सिलेबस ओनली सिंपल ग्राफ इज देयर। इफ दे आर नॉट मेंशनिंग इन गेट एग्जाम, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, देन दे आर टॉकिंग सिंपल ग्राफ। और ऑल्सो दे विल मेंशन दैट कि अनडायरेक्टेड है कि कनेक्टेड है। सो दे विल टॉक अबाउट कनेक्टेड है कि नहीं है, डायरेक्टेड है कि नहीं है, अनडायरेक्टेड है कि नहीं। सो दे विल से दैट कि जी इज कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, लाइक दिस दे विल टॉक। और अगर वो सिंपल भी बोल देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट वी हैव टू एज्यूम दैट द ग्राफ इज सिंपल ग्राफ। ओके, सिंपल थिंग। सो आई थिंक यू पीपल गॉट इट कि हमें सिंपल ग्राफ के बारे में ही बात करनी है जहां तक मेंशन नहीं किया जाए तो। ओके, नाउ let's see the all about the simple graph and complete graph. Okay, so what is the degree? So I will take one example, one basic example. I will take 1 2 3 4. Okay, and I will take this example and I will ask, I will explain all the things, I will not ask. Okay, what is degree means I will talk about simple and undirected graph only, undirected graph now. Okay, so you can see that this is simple graph in undirected because there is a no direction and we have only simple edges, not parallel and loop edges. Okay, what is degree? So अगर vertex 1 पे जाओगे, डिग्री समझो क्या है। so हर एक वर्टेक्स की डिग्री होती है। so डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1 बोलोगे, अगर डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1 बोलोगे तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1 का मतलब है कि यहाँ पे कितनी एजेस हैं, तो 1 2 3 3। ओके, व्हाट इज डिग्री ऑफ 2? डिग्री ऑफ 2 इज 2। व्हाई? यहाँ पे दो एजेस हैं, उस वर्टेक्स पे कितनी एजेस आ रही हैं या जा रही हैं, उनको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, 2। Now, degree of 3 was 2 and degree of 4 is what? 3. So this is the concept of the degree कि हर एक नोड पे कितनी एजेस हैं, कितनी एजेस इंसिडेंट हो रही हैं, दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स। सो यू नो दैट की डिग्री कितनी होगी तुम्हारी, सबकी निकल गई। समझ में आ गया? ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर? हाउ मेनी वर्टेक्स? सो हियर n is equal to 4 vertices and how many edges? E is equal to 1 2 3 4 5। ओके, हाउ मेनी एजेस? 5 एजेस हमारे पास। ओके, सो सी वन थिंग, अगर तुम सबको ऐड करते हो, डिग्री ऑफ 1, डिग्री ऑफ 2 एंड डिग्री ऑफ 3 एंड डिग्री ऑफ 4 प्लस डिग्री ऑफ 4, इफ यू विल ऐड 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, सो व्हाट इज दिस? 10। ओके, 10। नाउ व्हाट इज दिस 10? एक्चुअली दिस इज नथिंग बट दैट इज n into e by 2। Are you getting? That is, what is ne? Ne is 5 into 4 divided by 2, that is 10. So what is the meaning of this? Ki sum of degree of I is equal to 1 to n if n vertex are is equal to 2e. Are you getting? Are you getting whatever I said? Are you getting whatever I said? कि जितनी भी डिग्रियां तुमने जितने भी यहाँ पे तुमने वर्टेक्स ऐड किए, देखो सम ऑफ डिग्री क्या था तुम्हारा? 2e है। समझ में आ रहा है? ओके, तो दिस इज वेरी बेसिक सिंपल थिंग। और यहाँ पे तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो, अगर मल्टीप्लाई नहीं किया तुमने, यहाँ पे 2e लिख सकते हो डायरेक्टली। इफ यू डोंट वांट टू वर्टेक्स वाला फॉर्मूला, यू कैन डायरेक्टली राइट इनटू 2 into 5, that is 2e, that is 10, not any by 2. Okay, now so one thing you have to remember that ki sum of degree is equal to 2 times of number of edges. Can you remember this formula कि sum of degree जो होता है 2 times of number of edges होता है। Okay, अगर गेट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, अगर गेट में कोई क्वेश्चन आता है तो टेक काउंटर एग्जांपल्स, ऑलवेज टेक काउंटर एग्जांपल्स। ओके, नंबर 1 एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर। अगर मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं कि एटलीस्ट 2 वर्टेक्स शुड हैव सेम डिग्री इन सिंपल ग्राफ, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ठीक है,
सिंपल ग्राफ। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो मैं सोचता हूँ ठीक है, मुझे याद है, अगर मान लो तो मैंने सीधा टिक कर दिया, अगर याद नहीं तो क्या करूँ, काउंटर एग्जांपल ले लो, एक वर्टेक्स का ग्राफ ले लिया ठीक है, दो वर्टेक्स का ग्राफ ले लिया ठीक है, तीन वर्टेक्स का ग्राफ ले लिया ओके, ऐसा तीन वर्टेक्स का ऐसा भी पॉसिबल है, चार वर्टेक्स का हमने ले लिया ओके, ऐसा ले सकते हैं, चार वर्टेक्स का हम ऐसा भी ले सकते हैं सिंपल कनेक्टेड ग्राफ में ओके, ऐसा भी ले सकते हैं ओके, ऐसा भी ले सकते हैं क्या, ऐसा ओके। सो व्हाट दिस स्टेटमेंट इज सेइंग दैट कि एटलीस्ट टू वर्टेक्स शुड हैव सेम डिग्री ओके, सेम डिग्री ओके। सो यहाँ पे टू वर्टेक्स तो है नहीं ओके, यहाँ पे टू वर्टेक्स हैं, दोनों की डिग्री सेम है, वन वन है। देखो यहाँ पे थ्री वर्टेक्स है, इसकी डिग्री कितनी है, वन है, इसकी डिग्री टू, इसकी डिग्री टू है, इसकी वन है। देखो दो वर्टेक्स की डिग्री सेम है, इसकी यहाँ पे देखो वर्टेक्स की डिग्री टू है यस, एटलीस्ट टू वर्टेक्स हैव सेम डिग्री। व्हाई, यहाँ पे टू, यहाँ पे वन वन, यहाँ पे देखो टू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो टू प्रूव एनी स्टेटमेंट यू शुड टेक ऑलवेज काउंटर एग्जांपल्स। क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई काउंटर एग्जांपल है जो इसको गलत प्रूफ करेगा? यदि नहीं है तो वो लगभग सही ही होता है। सो टेक ऑलवेज काउंटर एग्जांपल्स ओके। सो इफ आई एम सेइंग दैट कि सम ऑफ डिग्री इज 2e, तो यू कैन अप्लाई इन एनीवन ना, यू कैन अप्लाई इन एनीवन, यू कैन अप्लाई हियर आल्सो। व्हाट इज e is equal to 4. What is degree? 2 2 1 1. So sum is degree is what? 2e. What is 2e? 8 2 2 4. What is this degree? 2 2, and sum of degree is what? 4 to 6. Okay, sum of degree is what? What is this degree? 1. This is degree is 1, this is 2, this is 2. Okay, sum of degree, so this is our graph okay. So what is this degree? What is the degree of this particular vertex? 2, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, इसकी वर्टेक्स डिग्री कितनी है? 1 है, इसकी कितनी है? 1, तो 4 into 6 होना चाहिए ओके। 2e मींस एज कितनी है हमारे पास? 3 है ओके, 2e दैट इज 6 ओके। आई गॉट कंफ्यूज हियर कि e हमने यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 3 है e ओके। सो सम ऑफ डिग्री इज व्हाट? 2e, सम ऑफ डिग्री इज व्हाट? 2e। तो तुम कोई भी चीज लेके प्रूव कर सकते हो, जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, अगर तुम्हें याद भी नहीं होता लेकिन एक बार तुमने सीख लिया कि कैसे डिराइव करना चाहिए तो तुम्हें याद कर लोगे ओके। व्हाट इज द मीन, मैक्स डिग्री एंड एवरेज डिग्री okay, average degree okay। So you know that ki sum of degree is what? Minimum degree is what? Minimum degree for that particular graph। So if I will tell ki minimum degree is suppose that this delta of z, and maximum degree is suppose that I am saying that ki this delta of z okay। What is the average degree? Average degree is nothing but what is the total sum of degree? 2e। you know that कि total sum of degree कितना है? 2e है, तो एवरेज कितना होगा? 2e by n। तो जो मिनिमम डिग्री होगा, मैक्सिमम डिग्री होगा, उसके बीच में तो एवरेज होगा, तो 2e by n। यू कैन से दैट दिस इज रिलेशन दैट इज सेटिस्फाइड कि ये अगर तुम्हारी मिन डिग्री है, ये तुम्हारी एवरेज डिग्री है, ये तुम्हारी मैक्स डिग्री है, तो जो एवरेज डिग्री होगी वो कितनी होगी? मिन और मैक्स डिग्री के बराबर होगी। अगर गेट में देते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर वर्टेक्स की मिनिमम डिग्री, एक पर्टिकुलर ग्राफ में अगर मिनिमम डिग्री इतनी है तो कितने नंबर एज होगी, कितनी वर्टेक्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो रिमेंबर दैट फॉर्मूला कि मिन डिग्री और मैक्स डिग्री के बीच में 2e by n का रिलेशन होता है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाई दिस इज सम ऑफ डिग्री और ये कितने वर्टेक्स का सम है? n वर्टेक्स का, तो एवरेज डिग्री कितनी हो जाएगी? 2e by n। एवरेज डिग्री मीन से बड़ी होगी और मैक्स से छोटी होगी। दैट इज वेरी बेसिक थिंग, समझ में आया? अभी हम सिंपल ग्राफ की बात कर रहे थे ओके। नाउ लेट कम टू द कंप्लीट ग्राफ। व्हाट इज द कंप्लीट ग्राफ? सो सपोज दैट आई हैव वर्टेक्स 1, आई हैव वर्टेक्स 2, आई हैव वर्टेक्स 3। सो दिस इज द कंप्लीट ग्राफ। व्हाई? क्योंकि हर एक पेयर के बीच में क्या है? एजेस है। एजेस शुड बी प्रेजेंट, एजेस आर बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स, ओके। हर एक पेयर के बीच में क्या है? हर एक वर्टेक्स पेयर के बीच में क्या है? यहाँ पे एजेस है। देखो 1 2 के बीच में है, 2 3 के बीच में है, 3 1 के बीच में है। नाउ हाउ मेनी एजेस आर हियर? 3 ओके, 3 ओके। चलो तो और देखते हैं अभी। तो what is a complete graph? Complete graph is nothing. Suppose that we have a 4 vertex. What is this point? We discuss max edges with n vertex. Okay, I will discuss this point, max edges with n vertex. Okay, now so see that 1 is there, 2 is there, 3 is there, and 4 is there. Okay, so if I have to make complete, I have to connect every pair of vertex to every one। मुझे एक को 2 से भी कनेक्ट करना है, 3 से भी कनेक्ट करना है, 4 से भी कनेक्ट करना है, 2 को 4 से भी कनेक्ट करना है, 3 से भी कनेक्ट करना है, 3 को 1 से कनेक्ट करना था, 2 से कनेक्ट करना था, 4 से कनेक्ट हो गया, 4 सभी से कनेक्टेड है। नाउ टेल मी हाउ मेनी एजेस आर देयर? 4 2 6 एजेस ओके। हमारे पास 4 वर्टेक्स है, 4 वर्टेक्स है और 4 वर्टेक्स में से एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में हमें क्या करना है? एजेस रखना है। 4 में से हमें 2 लोगों को क्या करना है? चूज करना है। दैट इज 4c2, दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 into 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6।
So number of edges, maximum number of edges in a graph is NC2. Remember that formula. Okay, remember that formula. What formula? Ki maximum edges with n vertex is max edges with n vertex is NC2. And that is in the case of complete graph. That is in case of complete graph. So अगर मैक्सिमम एजेस की बात कर रहा है तो मैक्सिमम एजेस हमारे पास कब होंगे? जब हमारा ग्राफ क्या होगा? कंप्लीट ग्राफ होगा. ओके, टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर? n is equal to 4. We have a 4 vertex. Okay, tell me degree of this vertex. 3. Degree of this vertex 3. Degree of this vertex 3. Degree of this vertex 3. Okay, so what is the conclusion? That if we have a n vertex, if n vertex, then max degree can be n minus 1 only in case of complete graph. अगर तुम्हें बोलता है कि n वर्टेक्स दिया हुआ है तो सिंपल ग्राफ में मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है? n minus 1. और कब होगा? जब वो ग्राफ क्या होगा? कंप्लीट ग्राफ होगा. अगर मैं बोलता हूं कि एक सिंपल ग्राफ में सभी वर्टेक्स की डिग्री n minus 1 है, एक सिंपल ग्राफ है जिसमें n वर्टेक्स है और सभी की डिग्री n minus 1 है, देन दैट इज सेइंग दैट कि दैट ग्राफ इज कंप्लीट ग्राफ. और अगर बोलता है कि एक सिंपल ग्राफ है जिसमें n वर्टेक्स है, उसमें मैक्सिमम एजेस जो हैं, उसमें एजेस हैं NC2 है. NC2 मींस व्हाट? Maximum age is max age what? Max age is NC2, that is n factorial divided by n minus 2 factorial divided by 2 factorial, that is n into n minus 1, n minus 2 factorial divided by n minus 2 factorial divided by 2 factorial, कट गया इससे, that is n into n minus 1 by 2. So if a graph have either, if a simple graph have either these many edges or n minus 1 degree of each vertex, then that particular graph is complete graph. You can prove it. You can take counter examples also. Okay, so maximum number of edges जो E max होगा, edges max होगा, वो होगा n into n minus 1 by 2. Okay, now you have how many edges? n minus 1 by 2. Now question is saying that number of graphs with n vertex. अगर तुम्हारे पास n vertex दिए हुए हैं, कितने ग्राफ बन सकते हैं? तो suppose that you have 1 2 3 like this 4 अप टू n वर्टेक्स हैं, कितने ग्राफ बन सकते हैं? सो यू नो दैट कि मैक्सिमम कितनी एजेस हो सकती हैं? एज मैक्सिमम ई मैक्स कितनी हो सकती है तुम्हारे पास? NC2, दैट इज n इंटू n minus 1 by 2. और हर एक एज के पास तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या उस एज को लो या ना लो. भाई हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ बनाने, ग्राफ तो हम कई तरीके बना सकते हैं. सपोज दैट आई एम टेकिंग 3 वर्टेक्स, ओके, तेज चल रहा हूँ थोड़ा सा, बर्ड इधर उधर हो सकते हैं, बट दैट इज फॉर योर प्रॉफिट ओनली. ओके, 1 2 3. अगर मेरे पास ऐसा है, ठीक है, 1 2 3 है, हाउ मेनी ग्राफ आर पॉसिबल? टेल मी. सो हाउ मेनी एजेस आर पॉसिबल? दैट इज 3C2, दैट इज 3. ओके, 3 एजेस आर पॉसिबल. नाउ हाउ मेनी ग्राफ्स आई एम सेइंग दैट कि हमारे पास हर एक एज, हमारे पास 3 एजेस पॉसिबल है, ये 3 एजेस पॉसिबल है. ओके, नाउ हम इन 3 एजों में से किसी एज को ले भी सकते, नहीं ले सकते. मतलब हमारे पास 2 पावर 3 ऑप्शन है, दैट इज 8 ग्राफ्स पॉसिबल होंगे. कैसे? देखो, 8 ग्राफ पॉसिबल हो गए. इट इज नॉट सेइंग कि कनेक्टेड ग्राफ, इट इज शोइंग हाउ मेनी ग्राफ्स. तो बाय डिफॉल्ट हमें कनेक्टेड नहीं मानना है, हमें डिसकनेक्टेड भी मान सकते हैं. ओके, सो हाउ मेनी ग्राफ्स? 8 आई एम सेइंग. सी हियर 1 2 3 like this. Okay, and 1 2 3 like this, 1 2 3 like this. Okay, now again 1 2 3 like this, 1 2 3 like this. Okay, how many? 1 2 3 4 5 6. Okay, then 1 2 and 2 3 के बीच में हो गया, 3 1 और 1 2 1 3 के बीच में हो गया, 1 2 and 1 3 के बीच में हो गया. ओके, 2 एजेस वाला एक हमारा छूट रहा है, 2 एजेस वाला हमारा एक छूट रहा है. कितना पॉसिबल होगा? 1 मिनट. 1 3 1 2 3 के बीच में हो गया, 3 1 2 3, 3 1 और 2 3 के बीच में रह गया हमारा, दैट इज 1 2 3, 3 1 और 2 3 के बीच में एक होगा, और एक हमारा ये ग्राफ पॉसिबल होगा जिसमें तीनों एजेस होंगी. ओके, सो हाउ मेनी ग्राफ्स आर देयर? G1 is there, this one G1, this is G2, this is G3, this is G4, this is G5, this is G7, G6, this is G7, and this is G8. How many graphs are there? 2 power 3. And what is 3? Maximum number of edges. So remember that maximum number of graphs either connected or disconnected, we don't care, क्योंकि उसने बोला ही नहीं है.
2 power n c2, or you can say that 2 power n into n minus 1 by 2, because this is the max edges, or you can say that 2 power of max edges. Can you derive this one? Can you derive this one? Yes, you can take counter example and you can derive this one also. Okay. Now, number of graphs with n vertex and e edges. Now, it is the condition. Earlier, it was asking that number of graph with n vertex only. Now, we have to choose e edges also. Okay. Now, n vertex and e edges. So, maximum how many edges? Maximum edges are n into n minus 1 by 2. Now, in these edges, max edges, we have to choose e edges, then we will found the graph. Okay, so to take these edges, to take e edges out of these edges, n into n minus 1 by 2 एज में से e edges चूज करना है. कितने तरीके हो जाएंगे? n into n minus 1 by 2 ce. एंड नंबर ऑफ ग्राफ्स हमारे पास कितने होंगे? हमारे पास इतनी एजेस हो सकती हैं और इन्हें हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते. सपोज दैट दिस इज x, नंबर ऑफ ग्राफ्स आर 2 पावर x. समझ में आया क्या? हमारे पास मैक्सिमम एजेस कितनी थी? n इंटू एन माइनस 1 बाई 2. उनमें से हमें ई एजेस चूज करना है. तो हमारे पास ई एजेस चूज करने के तरीके कितने हो गए? n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 ce. और उनमें से हम इसको x मान लेते हैं क्योंकि पावर में जाने में दिक्कत होगी. उनमें से हम दो एजेस को हम हर एज के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास. सपोज मेरे पास 10 एजेस हैं. नाउ हर 10 एजेस की वजह से यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन थे? सॉरी हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कितनी एजेस थी? 3 एजेस थी. हमारे पास 3 ऑप्शन में से इसको मैं ले भी सकता हूँ, नहीं ले भी सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ. हर एज इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 पावर 3. यहाँ पे भी हमारे पास x ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास x एजेस है. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अप टू x दैट इज 2 पावर x. व्हाट इज x? यू कैन पुट द वैल्यू हियर, दैट इज 2 पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2 ce. These many graphs are possible with a ages. Okay, I think आपको समझ में आ गया हो. ठीक है. Now let's see the one important concept, that is degree sequence. Okay, so this is a gate problem. I think a gate problem, gate 2008 or 2010, you can see gate problem is there. Okay, one question you will see in every test series. Okay, now the degree sequence of a simple graph is the sequence of the degrees of the nodes in a graph. Okay, decreasing order. Which of the following sequence cannot be the degree sequence of any graph? We have to tell कि कौन हम डिग्री सीक्वेंस नहीं हो सकता है. तो नंबर 1 फॉर्मूला दैट की हम जानते हैं कि सभी डिग्रीज का जो सम होगा, सम ऑफ डिग्री होगा, i इज इक्वल टू 1 टू n होगा, दैट इज 2e होगा. ओके, नंबर सेकंड फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर दैट कि एटलीस्ट टू वर्टेक्स हैव सेम डिग्री. ठीक है, अब आपको करना है ये वाला चीज. नंबर थर्ड होगा कि नंबर ऑफ odd degree vertex should be even. Why I'm telling this is very interesting. Number of odd degree vertex should be even. See, हमें जो डिग्री है उसको इवन करना है. अगर कोई भी चीज मुझे इवन करना है तो मैं इवन प्लस इवन कर सकता हूं और ऑड प्लस ऑड इवन कर सकता हूं. आई कांट डू इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन या ऑड प्लस इवन इज इक्वल टू इवन. सो अगर मुझे कोई भी चीज इवन करनी है तो हमें वो चीज ऑड प्लस ऑड कर सकती है या इवन प्लस इवन कर सकती है. अगर एक वर्टेक्स हुआ ऑड का, एक वर्टेक्स हुआ ऑड डिग्री का, तो वो पॉसिबल नहीं होगा डिग्री सीक्वेंस. क्यों? क्योंकि हमें अगर इवन बनाना है तो 2 ऑड चाहिए कि दो इवन चाहिए. तो इवन के केस में कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर नंबर ऑफ ऑड डिग्री अगर आती है तो वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए. या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसे हो. तो ये 3 चीजें अप्लाई कर रहे हैं आप. अगर 3 में से कोई एक फॉल्ट होता है देन दिस डिग्री सीक्वेंस इज नॉट पॉसिबल. ओके, ऑल्दो एक बहुत ही फेमस मेथड है जिसे मैं बताता हूँ आपको. हवेल हकीमी थ्योरम है, वो भी बता देता हूँ. हवेल हकीमी थ्योरम है. ओके, उसको कैसे अप्लाई करना बता देता हूँ. मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. एग्जांपल नंबर 1 को, अगर इन तीनों को पहले हमें अप्लाई करना है, अगर वो तीनों हमें अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हमें ये अप्लाई करना है 7 6 5 4 4 3 2 1. ओके, नाउ तो हम इस वर्टेक्स को उठाएंगे मैक्सिमम डिग्री वाले को, और सबकी देखो यहाँ 7 है तो लगातार 7 वर्टेक्स की डिक्रीज कर दो. इसको 5 कर दो, इसको 4 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 1 कर दो, इसको 0 कर दो. 1 2 3 4 5 6 7 वर्टेक्स की डिग्री हमने क्या कर दी? 0 कर दी. नाउ हमको इसको लेना है 5 वर्टेक्स की डिग्री की घटा दो. इसको 3 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 1 कर दो, इसको क्या कर दो? 0 कर दो. नाउ हमने इसको उठाया, 3 वर्टेक्स की 0 0 कर दो, 1 कर दो, 1 से डिक्रीज कर दो, 1 1 एंड 0 0 0. ओके, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 वर्टेक्स की डिग्री 1 हो? यस पॉसिबल. ये वाला ग्राफ पॉसिबल. लास्ट में देखो ये वाला क्या सीक्वेंस पॉसिबल है? यस, ऐसा पॉसिबल है हमारे पास. देखो इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इनकी डिग्री कितनी है? 0. ये पॉसिबल है. दैट मीन दिस इज ट्रू. सो दिस इज पॉसिबल.
आर यू गेटिंग? सो ऐसे तुम्हें अप्लाई करना है। और सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चौथा नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, चौथा नंबर। सो लेट मी टेक फोर्थ नंबर लेट मी टेक। सो व्हाट इज दिस? दिस इज 8 7 7 6 4 2 1 1। ओके, सो हमें 8 यहाँ पे डिक्रीज करना है, 8 को उठाया हमने, डिक्रीज करना है, लेकिन हमारे पास वर्टेक्स कितने? 7 ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम डिक्रीज कर सकते हैं। वैसे भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं? 4 4 8 वर्टेक्स हैं, और 8 वर्टेक्स में से मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है बताओ? अगर n वर्टेक्स है तो मैक्स डिग्री कितनी हो सकती है? n-1 हो सकती है। तो यहाँ पे 8 डिग्री वाला पॉसिबल नहीं है, मतलब चौथा तो नहीं होगा। आर यू गेटिंग? दिस इज द थ्योरम, दिस इज द थ्योरम कि अगर n वर्टेक्स हैं, 8 वर्टेक्स हैं, 8 वर्टेक्स हैं, तो डिग्री तो 8 हो ही नहीं सकती ना, मैक्सिमम डिग्री कितनी है? n-1 इन केस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। अभी भी देखा पीछे। ओके, सो दिस इज नॉट ऑप्शन। ओके, सो यू कैन कमेंट दिस आंसर, यू कैन सॉल्व बाय दिस मेथड दैट आई हैव सॉल्व हगबे-हाकिमी थ्योरम, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, रेगुलर ग्राफ। ओके, इफ डिग्री of each vertex is same, अगर सभी वर्टेक्स की डिग्री सेम है, सपोज दैट ये तुम्हारा ग्राफ है एक, इसकी डिग्री कितनी है? 2, इसकी 2, इसकी 2, दिस इज 2 रेगुलर ग्राफ। सिंपल, अगर डिग्री सभी की सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं? 2 रेगुलर ग्राफ। ओके, सो सपोज दैट वी हैव n वर्टेक्स। ओके, सो हमारे पास अगर डिग्री निकालोगे, डिग्री ऑफ और n वर्टेक्स एंड डिग्री के, तो सम ऑफ डिग्री निकालोगे तो k प्लस अप टू n टाइम्स इज इक्वल टू 2e, सम ऑफ डिग्री 2e, दैट इज kn इज इक्वल टू 2e, देन यू कैन कैलकुलेट e इज इक्वल टू nk/2। सिंपल फार्मूला, सम ऑफ डिग्री इज 2e, हमने अभी देखा था। ओके, सो टेल मी one thing, that complete graph is regular or not? Tell me one thing, complete graph is regular or not? Yes, it is regular. Why? See here, 1 2 3 4. Okay, what is the degree of this particular vertex? That is 3, that is 3, that is 3, that is 3, that is 3. So complete graph is regular. Yes, n-1 regular graph, क्योंकि डिग्री हर वर्टेक्स की कितनी होती है? n-1 होती है। n वर्टेक्स हो अगर तो n-1 क्या होती है? डिग्री होती है कंप्लीट ग्राफ के केस में हर एक वर्टेक्स की, इसलिए n-1 रेगुलर ग्राफ है कंप्लीट ग्राफ। नंबर ऑफ एजेस आर e इज इक्वल टू nk/2। सिंपल थिंग, यू कैन प्रूफ, यू कैन सी दैट व्हाट इज द रेगुलर ग्राफ। बहुत ही सिंपल चीज है रेगुलर ग्राफ। ये नोट्स आपको मिल जाएंगी, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन करें। नाउ साइकिल ग्राफ के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज साइकिल? नथिंग, साइकिल इज दैट इज साइकिल, that is cycle only. Okay, now cycle graph. So tell me how many vertex here? How many vertex? यहाँ पे 3 vertex, n is equal to 3, edges how many? 3. यहाँ पे n is equal to 4, e is equal to 4. यहाँ पे n is equal to 5, e is equal to 5. So in case of cycle graph, n is equal to e, number of edges is equal to number of vertex. Okay, tell me one thing, degree is equal to 2. You can say that ki 2 degree, 2 degree, 2 degree, 2 degree, 2 degree, 2, 2, 2, 2. So this is cycle. Simple cycle graph. So you can take example of these also. Cycle graph. Okay. Now bipartite graph is very dangerous thing. Okay. Bipartite graph. Okay. You should know that bipartite graph. So 1 2 3 4. Oh, okay. Let me erase. First let me draw better graph. 1 2 3 4 5. Okay. ये तो और गंदा हो गया। ओके, सो बाइपार्टाइट ग्राफ क्या बोलता है? देखो, हमें 2 ग्रुप बना लेने हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। और ग्रुप में 1 में उन्हें रखना है जो आपस में कनेक्टेड नहीं है। ग्रुप 1 में हमें रखना है किन्हें? जो आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये मैंने रॉन्ग एग्जांपल ले लिया है, ये गलत प्रूफ करने के लिए लूंगा मैं। ओके, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 में अगर मैंने रख लिया है और किनको जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे देखो 1 और 3 आपस में कनेक्टेड नहीं है। सिंपल, 1 और 3 आपस में कनेक्टेड है क्या? नहीं। ग्रुप 2 में हम किन्हें रखने हैं जो आपस में कनेक्टेड नहीं है? दैट इज 2 4। समझ में आया क्या? सो दिस इज कॉल्ड बाइपार्टाइट ग्राफ। बाइपार्टाइट मींस मेक 2 पार्ट्स, मेक 2 इंडिपेंडेंट पार्ट्स। ओके, सो सी दैट कि यहाँ पे 1 3 के बीच में एज नहीं है, 2 4 के बीच में एज नहीं है। यहाँ पे 1 3 और 2 4 आपस में डिस्कनेक्टेड है, लेकिन 1 और 2 के बीच में एज है और 3 और 4 के बीच में एज है। आपस में इस वाले सेट पे एज नहीं है, इस वाले सेट पे एज नहीं है, बट इस सेट के हर एक व्यक्ति का पास हो सकता है एज हो या ना हो। ओके, नाउ दिस इज द बाइपार्टाइट ग्राफ। ओके,
Now suppose that we have a group 1 and we have a group 2. It have m element, if have n element. Okay, so it have one, suppose that a 1 2 3 up to m, suppose that 1 2 3 up to n elements. Okay, then maximum edges possible. So it can go to the m person, it can go to the anyone. It have n option. Simple, it can go to anyone, and each have one n option. That is how many edges? That is m into n edges. So how many edges? If group 1 have m element, it have n elements, then how many edges? Edges are mn. Okay, now very basic thing. Okay, now so we know that कि अगर हमारे पास दो ग्रुप दिए हैं तब है, अगर मान लो हमारे पास एक ग्राफ है, अ ग्राफ इज bipartite with n vertex, then maximum edges, that is n square by 4. I can prove it also. You can also prove it. That how you can prove? You can take n here and n minus x edges here. You can find maximum edges. You know that n into n minus x, and you can take its function and you can prove it maximum. You will see that you will get n square by 4. So अगर n vertex दे देता है, टोटल n vertex दे देता है, ग्रुप नहीं देता है, तो हमारे मैक्सिमम एज कितनी है? n square by 4. अगर हमारे पास दो ग्रुप देता है, एक ग्रुप में 5 एजेस हैं, इसमें 6 हैं, तो 6 पंचा 30 एजेस हो जाएंगी. 5 into 6 30, 5 into 6 30. m एजेस हैं, n एजेस हैं, तो मैक्सिमम एजेस m into n होगी. सिंपल थिंग, दैट इज अ बाइपार्टाइट ग्राफ. ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ग्राफ इज वेरी बेसिक थिंग यार. अगर तुम्हें मैं ऐसा बोलूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ, अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट? 4 है. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ इज नथिंग बट जिसके बीच में एज नहीं थी बना दो. इसके बीच में एज नहीं थी, इसके बीच में एज नहीं थी. ओके, सो हियर हाउ मेनी एज? 4. हियर हाउ मेनी एजेस? 2. सो यू कैन से दैट कि 4 + 2 इज इक्वल टू 6. मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एजेस g बोलता हूँ और यहाँ पे एजेस g कॉम्प्लीमेंट बोलता हूँ, देन वी कैन से दैट कि e of g plus e of g कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट दैट इज n into n minus 1/2. बिकॉज ग्राफ और उसका कॉम्प्लीमेंट मिलके एक कंप्लीट ग्राफ बना देंगे, और कंप्लीट ग्राफ में एजेस कितनी होती हैं? n into n minus 1/2 होती हैं. बहुत ही हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए ग्राफ थ्योरी में, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तब भी. ठीक है, n into n minus 1/2. ओके, सो अगर एक चीज होती है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ. ओके, if g is equivalent to g complement, if g is equivalent to g complement, we can say that ki e of g is equal to e of g complement, then e of g is equal to e of g complement. You can put here value 2eg is equal to n into n minus 1/2. That is eg equal to n into n minus 1/4. You can say that कि self complementary graph के केस में number of edges कितनी होती है? n into n minus 1/4. In the case of self complementary graph, number of edges are n into n minus 4. n into n minus 4. Simple formula. No any doubt I think. Okay, यूजर फार्मूला यू कैन सी दैट बहुत ही फेमस फार्मूला गेट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था. ओके, सो इफ नंबर ऑफ एजेस n is what vertex is what is f is what faces. ओके, k is components बता चुका हूं मैं पहले. ओके, सो n minus e plus f is equal to k plus 1. और अगर मान लो एक सिंपल ग्राफ है तो कंपोनेंट कितना होगा उसमें? 1. So in case of simple connected graph, n minus e plus f is equal to 2. This formula will give lot of questions. And 3f less than equal to 2e. Remember that. I can't prove here. Remember that. Okay, I will take a full course, then I will remember. 3f less than equal to 2e. 3f less than equal to 2e. 3f less than equal to 2e. n minus e plus f is equal to k plus 1. और अगर एक सिंपल ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ है, एक ही कंपोनेंट है, तो k is equal to 1 you can put, और k is equal to 1 पुट करने पर ये फॉर्मूला आता है n minus e plus f is equal to 2. 3f less than equal to 2e. Simple thing. Okay, now let's go to the graph coloring and chromatic number पे जाते हैं. Okay, now so according to graph coloring, either they will mention the question or adjacent vertex should have, सबसे important topic graph theory का, should have different color. Okay, suppose that we have a this is now वर्टेक्स कलरिंग वी आर डूइंग. वर्टेक्स कलरिंग का मतलब होता है कि इस वर्टेक्स में अगर मैंने लाल रंग दिया है, और तो इस वाले वर्टेक्स में मुझे डिफरेंट रंग देना पड़ेगा, कोई भी क्रीम. ओके, दिस इज द वर्टेक्स कलरिंग. सपोज दैट आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, this. So what is the meaning of this? Adjacent vertex should have different color. Okay, suppose that I am giving it red, giving it this color. Okay, now
कैन यू गिव ऑरेंज दिस वन, नो यू कांट गिव, क्योंकि तुमने इसको दे चुका है और इससे जो जो जुड़ा है उसको ऑरेंज कलर नहीं मिलना चाहिए, इससे जो जो जुड़ा है उसको ऑरेंज कलर नहीं मिलना चाहिए, रिमेंबर दैट। इससे जो जो एडजेसेंट है उसको डिफरेंट कलर देना है, इससे जो जो जुड़ा है उससे एडजेसेंट कलर जो जुड़ा है उसको डिफरेंट कलर देना है। सपोज दैट आई एम गिविंग इट ऑरेंज, कैन यू गिव, नो, एडजेसेंट वर्टेक्स शुड हैव डिफरेंट कलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट का सबसे फेमस टॉपिक है, मत छोड़ना इसको मेरा भाई, बहुत सारे सीरीज में क्वेश्चन देख रहे होगे तुम। Okay, can you give it green? Can you give it green? Yeah, you can give it green. Okay, now can you give it green or orange? No, you can't give anyone. Okay, so what you can give? You can give yellow. You can give yellow. So how many colors needed here? Two. How many colors needed here? Three. Okay, now concept is that we want to color this one. Okay, how many colors we need? Okay, so can you give it this one? Yeah, simple color. You can give anyone. Okay, now can you give it this color? Can you give it this color? नो यू कैंट गिव ब्लू, यू कैंट गिव ब्लू, बट यू कैन गिव इट ब्लू, वाई? क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, सो यू कैन गिव इट ब्लू, यू कैन गिव इट ब्लू। ओके, नाउ कैन यू गिव इट ब्लू अगेन? कैन यू गिव ब्लू? नो, यू कांट गिव ब्लू, यू कैंट गिव ब्लू। ओके, कैन यू गिव ऑरेंज हियर? या ऑरेंज यू कैन गिव हियर। कैन यू गिव ऑरेंज हियर? यस यू कैन गिव, बिकॉज दे आर नॉट एडिशंस। हाउ मेनी कलर्स नीडेड? टू। ओके, हाउ मेनी कलर्स नीडेड? टू। Okay, so we want chromatic number, so we want chromatic number, so minimum color needed for proper coloring। ओके, सो ग्राफ कलरिंग में प्रॉपर कलरिंग ही पूछेगा कि अगर आपको प्रॉपर कलरिंग करनी है और वो यहाँ पे मेंशन भी करके देंगे कि एडिशन वर्टेक्स should have different color, should not have same color, then this is called chromatic number. So minimum color needed for proper coloring is called chromatic number. Simple. Okay, now so I have taken a gate question, one gate question. We can see this gate question first, that has been asked in gate 2024. ओके, तो अब आपके पास गेट एग्जाम में कलर तो है नहीं, आप क्या करेंगे? आप सिंपल कर सकते हैं, आप इसको नंबरिंग दे सकते हैं, इसको नंबरिंग में दे सकता हूँ 1। ओके, सो वर्टिक्स देखो 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको कलर नंबर 1 बोलता हूँ, ठीक है? हमारे पास ब्लू पेन है, कलर नंबर 1 बोला। नाउ कैन यू गिव इट 1? नो यू कांट गिव, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। कैन यू गिव इट कलर नंबर 1? नो यू कांट गिव। कैन यू गिव कलर नंबर 1? यू कैन गिव इट, बिकॉज दिस वन एंड दिस वन इज नॉट कनेक्टेड। सो एडजेसेंट वर्टेक्स, adjacent vertex should not have same color. Okay, so see that कि यहाँ पे हमने 1 दिया। नाउ इससे और कौन कनेक्टेड नहीं है? देखो इससे और कौन देखो ये कनेक्टेड है, इसको नहीं दे सकते, तो इसको तुम क्या दोगे? डिफरेंट कर दोगे, इसको तुम्हें 2 देना पड़ेगा। नाउ ओके, डिफरेंट कर देना पड़ेगा। नाउ क्या तुम इसको 2 दे सकते हो, या तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि पहले सबको 1 दे दो जिसको पॉसिबल है। तो मैंने क्या स्टार्ट किया? चलो मैंने स्टार्ट किया कि मैं इसको 1 दे सकता हूँ, ठीक है, दे दिया। जो इससे कनेक्टेड नहीं है सबको 1 दे डालो अब तुम। तो देखो ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये कनेक्टेड है क्या? ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसको भी तुम 1 दे सकते हो, क्योंकि हमें क्या चाहिए? द क्रोमेटिक नंबर ऑफ ग्राफ इज द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज्ड इन अ प्रॉपर कलरिंग ऑफ द ग्राफ। गेट 2024 में ही क्वेश्चन आया है। ओके, नाउ कैन यू गिव इट 1? नो, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। कैन यू गिव इट 1? या यू कैन गिव इट, बिकॉज दिस वन एंड दिस वन इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली, यू कैन गिव इट 1। कैन यू गिव इट 1? यू कांट गिव 1, बिकॉज दिस वन इज डायरेक्टली कनेक्टेड। कैन यू गिव 1? नो, यू कैन गिव इट 1, व्हाई? क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। इसको 1 दे सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। सिंपल चीज। ओके, नाउ आई एम गिविंग इट 2। कैन आई गिव इट 2? यस, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंट कलर है? इन दोनों में डिफरेंट कलर है। इनमें इसको मैंने एक किससे रचा हुआ है, किससे रंगा हुआ है? कलर नंबर 1 से, इसको 2 से रंग दिया। ओके, नाउ इसको क्या क्या, क्या तुम दो दे सकते हो? देखो ये किससे कनेक्टेड है? इससे एंड इससे। इसका कलर कितना है? 1 है, इसका 1 है, तो इसको मैं 2 दे सकता हूँ क्या? इसको 2 दे सकता हूँ। देखो इसका कलर 1 है, इसका कलर 1 है, इसका कलर 1 है, इसका कलर 1 है, इससे कोई दिक्कत नहीं है इसको। Now can you give it 2? Can you give it 2? Yeah, you can give it 2. Why? You can give it 2. Why? Because this one is connected with 1 1 1 and 1, no issue. Okay, can you give it 2? Can you give it 2? Yeah, you can give it 2. Why? Because you see that 1 1 1 1 and see, that is very simple. So how many colors are needed? 2. Simple. And you can check also that कि अगर मैं 1 वाले को ऑरेंज से देता हूँ, अगर 1 वाले को ऑरेंज से देता हूँ, 1 वाले को ऑरेंज से अगर मैं फिल करता हूँ, 1 वाले को ऑरेंज से फिल करता हूँ, तो देखो तुम, और 2 वाले को मैं ग्रीन से फिल करता हूँ, क्या तुम्हारे एडजेसेंट वर्टेक्स में किसी में ग्रीन कनेक्टेड है क्या किसी से? देखो तुम देख सकते हो कि ग्रीन वाला वर्टेक्स, सॉरी यहाँ पे तो ऑरेंज था, हमने ग्रीन क्यों भर दिया यहाँ पे?
ओके, तुम देख सकते हो कि ऑरेंज वाला वर्टेक्स डायरेक्ट ऑरेंज वाले से कनेक्टेड नहीं होगा। ऑरेंज वाला वर्टेक्स देखो कहाँ का कनेक्टेड है, देखो ग्रीन वाले से कनेक्टेड है, ग्रीन वाले से कनेक्टेड है, ग्रीन वाले से कनेक्टेड है, ग्रीन वाले से कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पे देखो ये ग्रीन वाला वर्टेक्स डायरेक्ट ग्रीन से कनेक्टेड नहीं होगा, ऑरेंज से कनेक्टेड है, ऑरेंज से, ऑरेंज से, ऑरेंज से कनेक्टेड है। नाउ यू कैन से दैट कि हर एक वर्टेक्स डिफरेंट डिफरेंट कलर, मतलब एडिशन वर्टेक्स को सेम कलर नहीं मिला है। सो व्हाट इज द क्रोमेटिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ? दैट इज 2 आई थिंक। ओके, इफ आई एम रॉन्ग यू कैन कमेंट, यू कैन चेक वंस। ओके, नाउ सो दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग, ग्राफ कलरिंग। ओके, तो ग्राफ कलरिंग हमें कैसे करना है देखो। ओके, समझ में आ गया होगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम थोड़ा सा समझने के लिए ग्राफ कलरिंग के बारे में। 1 2 3 एंड 4। ओके ओके, हमें गेट में कैसे क्वेश्चन करना है। सो आई एम गिविंग इट कलर नंबर 1, कैन यू गिव इट 2, कैन यू गिव इट 1, कैन यू गिव इट 1? नो, क्योंकि ये 1 से कनेक्टेड हो जाएगा। कैन यू गिव इट 1? नो, ये दोनों कनेक्टेड है, 1 नहीं। यहाँ पे हमें 2 देना पड़ेगा, ठीक है, 2 दे दिया हमने। कैन यू गिव इट 2? नो यू कांट गिव, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। कैन यू गिव इट 2? नो यू कांट गिव, यहाँ 3 देना पड़ेगा। 3 यहाँ पे देखो, यहाँ 3 दे सकते हो, क्या है 4 देना पड़ेगा। कितने कलर नीडेड? 4। वैसे ये क्या है तुम्हारा कंप्लीट ग्राफ है, ये कंप्लीट ग्राफ KN मैं बोल देता हूँ इसको, कंप्लीट ग्राफ KN विथ n वर्टेक्स। तो इफ graph is complete with n vertex, then chromatic number को xg बोलते हैं, that is n+1। chromatic number is n+1 or n, tell me, n, not n+1। हमें n डिफरेंट कलर से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रंगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी वर्टेक्स एक दूसरे से क्या है भाई, कनेक्टेड है। तो chromatic number of complete graph is n, minimum n color needed to color। okay, now one more concept that left with that planar graph। okay, so planar graph का मतलब क्या होता है समझो। अगर तुम एक ग्राफ को 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको बोलते हैं प्लेनर ग्राफ, एक प्लेन में रख सकते हो। सपोज दैट कि मैं 3D की बात करूं, 3D ऑब्जेक्ट की बात करूं, माचिस के डब्बे की बात करूं, उसको प्लेनर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके वर्टेक्स एक प्लेन में नहीं हो सकते हैं। ओके, सो 3 वर्टेक्स को मैं एक प्लेन में रख सकता हूं, ऐसा रख सकता हूं क्या? यस रख सकता हूं, मैं रख सकता हूं। 4 वर्टेक्स को मैं रख सकता हूं क्या? यस रख सकता हूं, मैं ऐसा रख सकता हूं एक प्लेन में ये तीनों वर्टेक्स को। ओके ओके, दीज आर द प्लेनर ग्राफ। ओके, सो अगर आपको नॉन प्लेनर चेक करना है, नॉन प्लेनर, तो ये स्मॉलेस्ट 2 जो है नॉन प्लेनर है। क्यों? क्योंकि अगर तुम कंप्लीट ग्राफ 5 वर्टेक्स का बनाओगे, कंप्लीट ग्राफ 5 वर्टेक्स का बनाओगे, तो बना के देख लेते हैं। ओके ओके, तो कंप्लीट ग्राफ 5 वर्टेक्स का बना के देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो, अगर तुम कंप्लीट ग्राफ ऐसा बनाते हो 5 वर्टेक्स का, यहाँ सबसे कनेक्टेड है क्या? ये नहीं कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड नहीं था। ओके, 4 4 4 4 4, और ये किसी कनेक्टेड नहीं है अभी, ये भी किसी से शायद, हाँ इससे कनेक्टेड नहीं था। ओके, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। नाउ कैन यू सी दैट कि यहाँ पे अगर तुम इसको बनाने जाओगे तो ये एज क्या करेगी, कट करेगी एक दूसरे को। अगर तुम इस एज को बाहर भी लाना चाहो, इस एज को बाहर ला दो अगर इस वाली कट करके, तो ये एजेस क्या है आपस में, ओवरलैपिंग है। ओके, दिस इज K5 कंप्लीट ग्राफ ऑफ 5 वर्टेक्स। सो रिमेंबर दैट कि स्मॉलेस्ट नॉन प्लेनर ग्राफ आर K5 मतलब कंप्लीट ग्राफ विथ 5 वर्टेक्स, और K3 मतलब बाइपार्टाइट ग्राफ विथ 6 वर्टेक्स, दैट इज 3 वर्टेक्स एक ग्रुप में होंगे एंड 3 वर्टेक्स दूसरे ग्रुप में होंगे। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दी ग्राफ थ्योरी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस करना चाहता है, लोगों ने कमेंट किए थे। ओके, नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू से दैट कि ग्राफ कलरिंग को मत छोड़ना यार। ग्राफ कलरिंग के साथ जितने भी क्वेश्चन मिले कर डालो, और पीवाईक्यूज जो मैंने इसमें दिए हैं क्वेश्चन वो कर लो, और पीवाईक्यूज एक बार मार लो नजर पीवाईक्यूज में अगर टाइम हो तो। बाकी ये PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ज्वाइन कर लेना ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।